अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ सब आप खैर वाफियत से होंगे। तो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने देखा था कि हम टूल को यूज़ करते हुए दराज के लिए डाटा कैसे कलेक्ट कर सकते हैं। उसके अंदर मैंने आपको कंप्लीट ब्रीफ किया था कि कैसे आप प्रोडक्ट के जो हमारे कंपटीटर्स हैं उनका डाटा एनालाइज करते हैं और उनकी सेल्स को कैसे निकालते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने कुछ एवरेज सेल्स निकाली थी पर डे सेल, जिससे हमें आइडिया होता है कि अगर हमने फर्स्ट पेज को टारगेट करना है या स्पेसिफिक किसी कंपेटिटर को टारगेट करना है तो उसको हम टारगेट कैसे कर सकते हैं। उसके बाद हमने कुछ प्राइसिंग का भी आइडिया लिया था। तो यहाँ पे अब हमने कैलकुलेशन करनी है कि आया अगर हम इस प्रोडक्ट को सेल करते हैं तो उस प्रोडक्ट के ऊपर हमें कितना प्रॉफिट होने वाला है, और अगर हम उस स्टॉक को सेल करते हैं तो फिर हमें कितना प्रॉफिट होने वाला है। तो उसके लिए यहाँ पे एक शीट जो है वो मैंने अरेंज की है, जिसके अंदर हम एक्सपेंस काउंट करेंगे कि अगर हम इस प्रोडक्ट को सेल करते हैं तो इसके अंदर हमें एक्सपेंस जो हैं वो कितने आने वाले हैं। तो एवरेज प्राइस के साथ ये हमने, जब हम हंटिंग से पहले क्राइटेरिया जब पढ़ रहे थे उसके अंदर भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि जब भी आप प्राइस सेलेक्ट करेंगे तो या तो आप एवरेज प्राइस के साथ मूव करते हैं या फिर आप लोएस्ट के साथ मूव करते हैं। तो यहाँ पे हम एवरेज प्राइस को लेके चलते हैं। तो सपोज़ करें कि 700 जो हमारी सेलिंग प्राइस है, 700 यहाँ पे मैं नोट कर लेता हूँ 700। तो एक बार मैं शीट को रिव्यू करवा देता हूँ कि इसके अंदर हम एक्सपेंस कौन कौन से काउंट करने वाले हैं। सेलिंग प्राइस तो डेफिनेटली वैसे ही आ जाएगी जो कि आपकी सेलिंग प्राइस है। उसके बाद आपका दराज का कमीशन आता है। दराज कमीशन कैटेगरी के ऊपर होता है, आपकी प्रोडक्ट के ऊपर होता है कि जब भी कोई भी प्रोडक्ट आपके स्टोर से कोई कस्टमर बाय करेगा तो वो प्रोडक्ट सेल होने के ऊपर दराज आपसे कमीशन कितना चार्ज करेगा। तो ये हर कैटेगरी का अलग होता है। ये चेंज होगा जब जब आपकी कैटेगरी चेंज होगी, जब जब आपकी प्रोडक्ट चेंज होगी। तो ये फ़िक्स नहीं होगा, कहीं पे ये 8% आ रहा होगा, कहीं 10% आ रहा होगा, कहीं पे 12% आ रहा होगा, कहीं पे 13 आ रहा होगा, कहीं 16 आ रहा होगा, कहीं 15 आ रहा होगा। तो ये आपकी कैटेगरी के हिसाब से दराज का कमीशन चेंज होगा। ठीक है, उसके बाद आती है रेफरल फ़ी। रेफरल फ़ी होती है कि आप दराज का अकाउंट, यानी कि दराज का जो प्लेटफॉर्म है वो आप यूज़ कर रहे हैं, तो दराज का अपना प्लेटफॉर्म यूज़ करने के ऊपर कुछ फ़ी जो है वो यहाँ पे रखी हुई है। इसने 1.25% जो है ये फ़िक्स रहेगी, ये चेंज नहीं होगी। उसके बाद हमारे पास शिपिंग या कुरियर के चार्जेस आते हैं जो कि हमारा कस्टमर पे करता है। हम यहाँ पे जस्ट वैट निकालने के लिए यहाँ पे शिपिंग चार्जेस को ऐड करेंगे। उसके बाद फ्लायर चार्जेस, कि जब भी आपकी प्रोडक्ट शिप होती है, आप प्रोडक्ट को सेंड करते हैं वेयर हाउस के अंदर, तो आप डेफिनेटली उसको किसी भी पैकेजिंग मटेरियल के अंदर पैक करते हैं। पैक करने के बाद उसको आप ड्रॉप ऑफ करते हैं। तो जिस प्रोडक्ट के फ्लायर के अंदर, जिस पैकेज के अंदर आप अपनी प्रोडक्ट को पैक करते हैं, आप फ्लायर चार्जेस भी बोल सकते हैं, आप पैकेजिंग मटेरियल चार्जेस भी बोल सकते हैं, जो भी आपको ठीक लगे। उसके बाद वैल्यू एडेड टैक्स है, यानी कि किसी भी कंट्री के अंदर जब भी कोई प्रोडक्ट सेल होती है तो उसके ऊपर गवर्नमेंट के कुछ चार्जेस होते हैं। तो ये हमारे 16% जो है हमारे अप्लाई होंगे उन पैसों के ऊपर जो कि दराज हमसे ले रहा है। वो हमारे कौन कौन से पैसे होंगे? दराज का कमीशन होगा, रेफरल फ़ी होगी और कोरियर यानी कि शिपिंग चार्जेस होंगे। तो उसके बाद हम इनको जो है
मज़ीद आगे एक्सप्लेन करेंगे। इसको ऊपर सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद जो है ये हमें समझने में आसानी हो जाएगी। तो यहाँ पे दराज कमीशन कैसे निकालेंगे? सिंपली आपने अपने कीबोर्ड के ऊपर इक्वल का साइन प्रेस करना है और उसके बाद वो वैल्यू सेलेक्ट करनी है जिसके ऊपर आप प्रोडक्ट जो है सेल कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू है, सेलिंग प्राइस जो आ रही है 700 हमने सेलेक्ट की है। इसको सेलेक्ट कर लेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई अगर आप लैपटॉप के थ्रू वर्क कर रहे हैं तो शिफ्ट का बटन प्रेस करेंगे, साथ 8 का बटन प्रेस करेंगे तो आपका जो है मल्टीप्लाई का ऑप्शन वो अप्लाई हो जाएगा। अगर आप न्यूमेरिक कीबोर्ड्स के ऊपर वर्क कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको अलग से एक साइन देखने को मिल जाता है मल्टीप्लाई का। मल्टीप्लाई का ऑप्शन यहाँ पे अप्लाई करने के बाद, साइन अप्लाई करने के बाद आप 13% को सिलेक्ट करेंगे या फिर जो भी आपका दराज का कमीशन यहाँ पे दिया गया होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट जब हम अकाउंट क्रिएट करेंगे तो वहाँ जाके हम ये भी देख लेंगे कि अकाउंट में जाके हम कैसे चेक कर सकते हैं कमीशंस को। ठीक है, यहाँ पे सिंपली एंटर करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 90.3 रुपीज़ जो है दराज का कमीशन निकल के आ गया है। उसके बाद हम सेम इसी तरह रेफरल फ़ी जो है उसको काउंट करेंगे। रेफरल फ़ी भी सेम इसी तरह निकलेगी। इक्वल का साइन प्रेस करेंगे, सेलिंग प्राइस के ऊपर ये आपकी तमाम दराज का कमीशन, सेलर फ़ी, रेफरल फ़ी जो है आपकी सेलिंग प्राइस के ऊपर जो है वो निकल रही होती है। इक्वल का साइन प्रेस करेंगे, अपनी सेलिंग प्राइस को सिलेक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 1.25% के साथ और एंटर कर देंगे। उसके बाद आती है हमारी कोरियर यानी कि शिपिंग फ़ीस। तो यहाँ पे एरिया के हिसाब से, डेस्टिनेशन के हिसाब से आपकी कोरियर यानी कि शिपिंग फ़ी जो है वो चेंज हो रही होती है। तो यहाँ पे मैं अज्यूम कर लेता हूँ 150 रुपीज़, जो कि कम भी हो सकती है और ज़्यादा भी हो सकती है, ये आपके एरिया के ऊपर डिपेंड करती है। उसके बाद यहाँ पे हम फ़्लायर चार्जेस को ऐड कर लेते हैं कि फ़्लायर चार्जेस आपको, अगर आप मीडियम साइज़ का फ़्लायर लें तो ये आपको 24 या 23 रुपीज़ का जो है वो मिल जाता है। तो यहाँ पे मैं 25 रुपीज़ ऐड कर देता हूँ जस्ट एस्टिमेट के लिए, ताकि हम कैलकुलेशन जो है वो कर सकें। उसके बाद हमारे पास वैट के चार्जेस आते हैं। वैट मैंने आपको बताया था उन पैसों के ऊपर अप्लाई होती है जो कि दराज हमसे ले रहा है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो दराज हमसे कौन कौन से पैसे ले रहा है? दराज का कमीशन, रेफरल फ़ी और कोरियर जो कि कस्टमर हमारा ख़ुद से पे कर रहा होता है, वो भी दराज के पास जा रहा है। तो इन 3 चीज़ों के ऊपर हमारी वैट अप्लाई हो रही होती है। तो इन तीनों चीज़ों को हम जमा करेंगे, इन तीनों डिजिट्स को हम जमा करेंगे और उसको 16% के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। यानी कि अगर आप दराज का कमीशन प्लस करें, रेफरल फ़ी प्लस करें, कोरियर फ़ी को इसके अंदर ऐड करें, तो जितनी भी हमारे पास यहाँ पे अमाउंट निकल कर आती है उसके ऊपर 16% जो है आपने वैट जो है वो देना है। तो यहाँ पे इक्वल का साइन प्रेस करेंगे। दराज का कमीशन है हमारे पास 90.3 रुपीज़ प्लस रेफरल फ़ी प्लस 150 रुपीज़ यानी कि कोरियर शिपिंग के चार्जेस जो हैं, एंटर करेंगे तो 249.05 रुपीज़ जो है हमारे पास यहाँ पे वैट निकल के आ रही है। उसके बाद हम यहाँ पे टोटल एक्सपेंस काउंट करते हैं। तो टोटल वैट जो है हम यहाँ पे काउंट करेंगे 249 रुपीज़ के ऊपर 16%। तो इसके लिए यहाँ पे आप इक्वल का साइन प्रेस करेंगे, 249.05 को सिलेक्ट करेंगे जो कि हमारा सम होगा दराज कमीशन, रेफरल फ़ी और कोरियर का। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 16% के साथ और एंटर कर देंगे। यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आपको याद रहे कि किस किस को हमने यहाँ पे प्लस किया है। अगर हम इनको प्लस करते हैं तो हमारे पास ये रिज़ल्ट आता है। ठीक है, तो उसी के थ्रू हमने यहाँ पे 16% जो है वैट निकाली है। तो ये मैंने जस्ट आपको
इसलिए इसको हाईलाइट किया ताकि आपको याद रहे। उसके बाद आते हैं हमारे पास टोटल एक्सपेंस के हमारे यहाँ तक प्रोडक्ट के ऊपर कितने एक्सपेंस आ चुके हैं। यहाँ पे सिंपली आप इक्वल का साइन प्रेस करेंगे और उसके बाद यहाँ पे इक्वल का साइन प्रेस कर लें या फिर आप इसको ऑटो सम कर लें, एक ही बात होगी। यहाँ पे अगर आप ऊपर देखें तो यहाँ पे ऑटो सम का ऑप्शन नज़र आ रहा है, ठीक है। ऑटो सम के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे उसने एक जो भी अमाउंट्स उसको समझ आई हैं टूल को, उसने वो सिलेक्ट कर ली हैं। तो हमें जो चीज़ें यानी कि जो हमारी अमाउंट हमने जमा करनी है, जो वैल्यूज़ हमने ऐड करनी है, वो दराज कमीशन है, रेफरल फ़ी है, कोरियर चार्जेस हैं, फ्लायर चार्जेस हैं और वैट है। तो सेलिंग प्राइस को हम एक्सक्लूड करेंगे इसमें से। 90 से लेके नीचे स्क्रॉल डाउन इसको सिलेक्ट करेंगे और एंटर कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास 313 रुपये जो है हमारे पास टोटल एक्सपेंस आ चुके हैं। उसके बाद आपकी सोर्सिंग प्राइस आएगी। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ, ये मेरी हैंड ग्रिपर प्रोडक्ट है, तो अगर इसको मैं 700 के अंदर सेल कर रहा हूँ तो आई होप कि मुझे ये 350 या 300 के अप्रॉक्स जो है इसकी मुझे सोर्सिंग अच्छी मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम सपोज़ करते हैं 300 रुपीज़ जो है हमारी सोर्सिंग प्राइस है। एंटर करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास टोटल कॉस्ट का ऑप्शन है। टोटल कॉस्ट हमारी कौन सी होगी, टोटल एक्सपेंस एंड सोर्सिंग प्राइस, इन दोनों को जमा करेंगे तो हमारे पास टोटल कॉस्ट निकल के आ जाएगी। सेम जहाँ पे आपने रिज़ल्ट लेना है उस बॉक्स को सिलेक्ट रखेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, ऑटो सम के ऊपर क्लिक करेंगे, किस किस को जमा करना है। तो यहाँ पे हमने टोटल एक्सपेंस और सोर्सिंग प्राइस को जमा करना है, तो दोनों को सिलेक्ट कर लेंगे और एंटर कर देंगे। उसके बाद हमारे पास प्रॉफिट का ऑप्शन आ रहा है कि हमने प्रॉफिट देखना है कि हमें प्रॉफिट कितना हो रहा है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, सिंपली इक्वल का साइन प्रेस करेंगे, अपनी सेलिंग प्राइस को सिलेक्ट करेंगे जो हमारी सेलिंग प्राइस होगी, और उसके बाद हम टोटल कॉस्ट को सिलेक्ट कर लेंगे, यानी कि हमारी कितनी कॉस्ट आ रही है इसमें से हम माइनस कर देंगे। माइनस टोटल कॉस्ट हमारी कितनी आ रही है, 613, और एंटर कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास जो प्रॉफिट आ रहा है एक प्रोडक्ट को सेल करने के अंदर, वो आ रहा है 86.102 रुपीज़। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था ऊपर कि कोरियर और शिपिंग, यानी कि कोरियर चार्जेस या फिर शिपिंग चार्जेस, ये हमारा हमेशा कस्टमर पे करता है। हमने यहाँ पे इसको इसलिए लिखा था ताकि हम अपनी वैट निकाल सकें। तो यहाँ पे आप इक्वल का साइन प्रेस करेंगे, 86.102 यानी कि जो हमारा प्रॉफिट है इसको सिलेक्ट करेंगे, प्लस जो आपके शिपिंग चार्जेस हैं या कोरियर के चार्जेस हैं इनको सिलेक्ट करेंगे और एंटर कर देंगे। तो हमारा एक प्रोडक्ट को सेल करने पे जो हमें एक्चुअल प्रॉफिट इन हो रहा है वो हो रहा है 236.102 रुपीज़, यानी कि 236.102 पैसे जो हैं हमारे पास आ रहे हैं प्रॉफिट के अंदर। तो ये आप जब भी कोई भी प्रोडक्ट सेल करेंगे यहाँ पे हम उसको देख लेंगे कि आपकी प्रोडक्ट का वो 30% मार्जिन होना चाहिए। अगर 30% नहीं आ रहा तो डेफ़िनेटली आप उस प्रोडक्ट को सेल नहीं करेंगे। तो यहाँ पे हमने देखा था कि 30% जो है, जब भी आप कोई भी प्रोडक्ट हंट करेंगे तो 30% तक आपको प्रोडक्ट के अंदर मार्जिन होना चाहिए। अगर 30% तक आपकी प्रोडक्ट के अंदर मार्जिन नहीं होगा, आप उस प्रोडक्ट को लीव कर देंगे, न्यू हंटिंग करेंगे। तो यहाँ पे अगर आपने प्रॉफिट मार्जिन चेक करना है कितने परसेंट है, तो उसके लिए आप सिंपली यहाँ पे इक्वल का साइन प्रेस करेंगे। उसके बाद आप सेलेक्ट करेंगे 236, यानी कि जो आपका एक्चुअल प्रॉफिट होगा, मल्टीप्लाई करेंगे इसको 100 के साथ और डिवाइड करेंगे अपनी सेलिंग प्राइस के ऊपर और एंटर कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा जो प्रॉफिट इस प्रोडक्ट के अंदर आ रहा है वो 33.7289 रुपीज़ आ रहा है, परसेंट आ रहा है, यानी कि यहाँ पे आपका 30% से ज़्यादा है। 30% से ऊपर होगा तो आप उस प्रोडक्ट के साथ मूव कर सकते हैं।
अगर आपका प्रॉफिट मार्जिन 30% से कम है तो आप उस प्रोडक्ट को लीव कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं कि आपको टोटल स्टॉक कितना चाहिए। तो यहाँ पे हमने एक लैंडिंग कॉस्ट का जो है ऑप्शन रखा हुआ है कि लैंडिंग कॉस्ट बेसिकली आपकी क्या होती है कि जो एक्सपेंस वगैरह आपकी प्रोडक्ट के ऊपर आ रहे हैं वो सारे आप बियर करने के बाद आपकी प्रोडक्ट की कॉस्ट कितनी बनती है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको मैं सेलिंग प्राइस कर देता हूँ अभी के लिए। सेलिंग प्राइस, तो यहाँ पे हमने देखा था सेलिंग प्राइस हमारी 700 रुपीज़ है। उसके बाद हम यहाँ पे लिखते हैं सोर्सिंग प्राइस। तो सोर्सिंग प्राइस जो है आपने यहाँ पे ऑलरेडी हमने लिखी है 300 रुपीज़। यहाँ पे बेसिकली हम देखने वाले हैं कि हमें टोटल बजट कितना चाहिए। एंटर करेंगे स्टॉक रिक्वायर्ड। तो किसी भी ऑनलाइन मार्केट के अंदर जब भी आप काम करते हैं तो आपके पास 1 महीने का स्टॉक जो है वो मैनेज होना चाहिए। बाज़-औक़ात ऐसे होता है कि आप काम कर रहे हैं, आपके स्टॉक जो है आपसे मैनेज नहीं हो पा रहा, कोई भी इशू हो सकता है, प्रोडक्शन का इशू हो सकता है, लाइट का इशू हो सकता है, या फिर कोरियर का इशू हो सकता है, या हॉलीडेज़ का इशू हो सकता है, कोई भी इशू हो सकता है। किसी भी इशू की वजह से आप जो है स्टॉक मैनेज नहीं कर पाते, तो उसके लिए जब आप काम स्टार्ट करते हैं तो उसी के लिए आपको सजेस्ट किया जाता है कि 30 दिन का स्टॉक जो है आपके पास होगा। तो अगर आपको समझ आ रही है कि स्टॉक आपका डाउन हो रहा है तो आपके पास एक पूरा महीना होता है, यानी कि 15 दिन आपने सेल्स चेक कर ली, उसके बाद भी आपके पास 15 दिन होते हैं। 15 दिन का स्टॉक आपके पास ऑलरेडी मैनेज होता है। तो 15 दिन के अंदर आप अपना स्टॉक जो है वो अरेंज कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि जब भी आपकी प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक होगी तो उसका आपकी लिस्टिंग के ऊपर और आपके स्टोर के ऊपर बहुत बैड इफ़ेक्ट पड़ता है। तो इस बैड इफ़ेक्ट से बचने के लिए हम क्या करते हैं कि अपनी कोई भी लिस्टिंग है उसको आउट ऑफ स्टॉक नहीं होने देते। तो यहाँ पे स्टॉक हमने देखा 30 दिन के लिए हमें चाहिए होता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हमें कितना स्टॉक चाहिए। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, हमने यहाँ पे कुछ एवरेज सेल निकाली थी। ठीक है, तो यहाँ पे 17 जो है हमारी एवरेज सेल है। यहाँ पे आएंगे, जहाँ पे आपको रिज़ल्ट लेना है इक्वल का साइन प्रेस करेंगे। 30 दिन का स्टॉक हमें चाहिए, मल्टीप्लाइड बाय डेली सेल्स हमारी एवरेज कितनी आ रही हैं 17, सेलेक्ट करेंगे और एंटर प्रेस कर देंगे। तो यहाँ पे हमने सपोज़ कर लिया कि हमें 510 पीसीज जो हैं वो 1 मंथ के अंदर स्टॉक चाहिए, तब हम इस प्रोडक्ट के अंदर काम कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि 510 पीसीज जो है इनको मैनेज करने के लिए, अरेंज करने के लिए, सोर्स करने के लिए आपको कितना बजट चाहिए। तो उसके लिए इक्वल का साइन प्रेस करें। यहाँ पे रिक्वायर्ड पीसीज हमें कितने हैं 510 मल्टीप्लाइड बाय सोर्सिंग प्राइस हमारी है 300। सोर्सिंग प्राइस बेसिकली आपकी लैंडिंग प्राइस होगी, यानी कि आपकी प्रोडक्ट जो है आपको अपने शॉप के ऊपर, आपके वेयर हाउस के ऊपर या अपने घर के ऊपर कितने में पड़ रही है। इसी सोर्सिंग प्राइस के अंदर आपकी प्रोडक्ट की कॉस्ट भी होती है और आपकी शिपिंग कॉस्ट भी होती है। तो इन दोनों को अगर हम जमा करें तो हमारी सोर्सिंग प्राइस जो है वो निकल के आती है। तो 510 जो है हमें पीसेस चाहिए 30 दिन के लिए, और सोर्सिंग प्राइस हमारी 300 है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 1 महीने का जो स्टॉक है उसका बजट निकल आएगा। तो यहाँ पे 300 को सिलेक्ट करते हैं, यानी जो कि हमारा सोर्सिंग प्राइस है, और एंटर कर देंगे। तो यहाँ पे 1,53,000 जो है हमारे पास बजट जो है वो रिक्वायर्ड है, जो कि हम देने वाले हैं अपने स्टॉक को। उसके बाद हमारे पास है ब्लीडिंग यूनिट्स। ब्लीडिंग यूनिट्स और ब्लीडिंग बजट जो है हमारे पास एक अलग से चैप्टर आएगा, जिसको हम यहाँ पे एक पूरे लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। तो बेसिकली हम इसको प्रॉक्सी मार्केटिंग भी बोलते हैं। तो अभी के लिए यहाँ पे सपोज़ कर लें कि आपको कुछ यूनिट्स जो हैं वो फ्री के अंदर गिव अवे करने हैं। तो ये अमल हमारा 10 दिन तक होता है, और उतने ही हमने
गिव अवेज़ करने होते हैं जो कि हमारी एवरेज प्राइस होती है, एवरेज सेल होती है। तो यहाँ पे इक्वल के ऊपर क्लिक करेंगे, 17 पीसीज जो है हमारी एवरेज सेल है, मल्टीप्लाई करेंगे 10 के साथ और एंटर कर देंगे। तो यहाँ पे आपके पास जो निकल के आ रहा है ब्लीडिंग यूनिट्स, वो आ रहे हैं 170, यानी कि 170 यूनिट्स जो हैं वो आप फ्री के अंदर गिव अवे करने वाले हैं। अच्छा, यहाँ पे हमने ब्लीडिंग बजट जो है वो चेक करना है कि ब्लीडिंग बजट बेसिकली कितना आएगा, हमें इस ब्लीडिंग के अंदर हमें पैसे कितने देने पड़ेंगे। तो उसके लिए आप सिंपल सेलेक्ट करेंगे, आपका यहाँ पे हम देखेंगे आपकी टोटल एक्सपेंस या फिर यहाँ पे आपकी टोटल कॉस्ट कितनी आ रही है। 613 जो है हमारे पास टोटल कॉस्ट आ रही है। तो यहाँ पे हम सिंपली सेलेक्ट करेंगे ब्लीडिंग बजट है, इक्वल साइन प्रेस करें, यूनिट्स कितने हैं हमारे 170 मल्टीप्लाइड बाय 613 और एंटर कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास 1,04,363 रुपीज़ जो हैं हमारे ब्लीडिंग बजट के आ रहे हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इससे आगे देखेंगे कि आप जब भी ब्लीडिंग बजट को मैनेज कर रहे होते हैं तो उसको कैसे मैनेज करेंगे, आपको प्रॉफिट के अंदर कैसे जाना होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, उसी के अंदर हम प्रॉक्सी मार्केटिंग को भी डिस्कस करेंगे। जब आप प्रॉक्सी मार्केटिंग को समझ लेंगे तो ये ब्लीडिंग बजट्स जो हैं वो आपको समझने में ज़्यादा आसानी होगी। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अल्लाह हाफिज़।